फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकन शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंदर जो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग है उनकी हम बात कर रहे थे। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो राजस्थान का सबसे इम्पोर्टेंट जो दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग। इस कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और इससे पिछले वाला जो वीडियो था उसमें हमने जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टडी की है। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है कुंभलगढ़ दुर्ग। देखिएगा दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, कल की बातें हम थोड़ा सा इसके बारे में और भी लेते हैं, फिर हम बात करने वाले इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, ये अपना कुंभलगढ़ दुर्ग है और इस कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ पहले, फिर बाद में इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ओके, देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है दोस्तों, ये कुंभलगढ़ दुर्ग कौन से ज़िले में है राजस्थान के। तो दोस्तों, जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ये अपने राजस्थान की जो राजसमंद जो ज़िला है, राजसमंद ज़िले के अंदर दोस्तों ये मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर एक समदड़ी गांव है। यानी कि मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर एक समदड़ी गांव पड़ता है, वहाँ पर ये दोस्तों ये कुंभलगढ़ दुर्ग है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो समदड़ी गांव है, ये समदड़ी गांव जो है वो राजस्थान के कहाँ कहाँ पर ये समदड़ी गांव है। तो देखिएगा, इसको हम देख लेते हैं। एक समदड़ी गांव है दोस्तों राजसमंद के अंदर है, यानी कि एक है बड़ी सादड़ी, यानी कि समदड़ी सादड़ी। ठीक है, ठीक है, देखिएगा, इसको समदड़ी भी कह सकते हो, सादड़ी भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि बड़ी समदड़ी या सादड़ी है वो है आपका चित्तौड़गढ़ में। एक छोटी सादड़ी या समदड़ी गांव है प्रतापगढ़ में। और जो सादड़ी या समदड़ी है वो कहाँ, पाली में। कहने का मतलब है, हम समदड़ी से रिलेटेड हम जो राजसमंद के अंदर सादड़ी गांव है। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ में बड़ी सादड़ी है और प्रतापगढ़ के अंदर छोटी सादड़ी है और पाली के अंदर सादड़ी है, यानी कि समदड़ी या सादड़ी की ये सादड़ी हम कह सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, हम बात कर रहे हैं जो राजस्थान का जो कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है ये राजसमंद के अंदर है दोस्तों, याद रखिएगा। और मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर ये समदड़ी गांव के अंदर है, यानी सादड़ी गांव में स्थित है। देखिएगा दोस्तों, जो अपना कुंभलगढ़ दुर्ग है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग को इसके उपनाम की बात अगर करें तो दोस्तों इसको मेवाड़ की आंख कहते हैं। क्या कहते हैं, मेवाड़ की आंख, या इसको एक मत्स्येंद्र भी कहा गया है। ठीक है, मेवाड़ की आंख, और इसको क्या कहा गया है, मत्स्येंद्र कहा गया है। क्या कहा गया है, देखिएगा, मत्स्येंद्र, इसको मत्स्येंद्र भी कहा गया है। इसके साथ दोस्तों इसको महाहौर, देखिएगा, माहौर, ठीक है, इसको माहौर भी कहा गया है और मेवाड़ की आंख भी इसको कहा गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यानी कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसके उपनामों की बात अगर कहें तो इसको मेवाड़ की आंख, मत्स्येंद्र और माहौर भी इसको कहा गया है। दोस्तों इसके निर्माण की अगर बात करें तो दोस्तों इसका जो निर्माण है, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण है दोस्तों, महाराणा कुंभाजी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, और दोस्तों जो महाराणा कुंभाजी के द्वारा इसका जो निर्माण किया गया था वो कब से लेकर कब तक इसका जो टाइम पीरियड था बनाने का, यही देखिएगा, 1448 से लेकर 1458 ईस्वी के अंदर दोस्तों ये बनकर तैयार हुआ था। कहने का मतलब है ये इसको बनाने में कम से कम 10 साल लगे थे। ठीक है, और दोस्तों इसके ऊपर जो परकोटा है, देखिएगा दोस्तों, ये जो परकोटा है, देखा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये परकोटा है दोस्तों, ये परकोटा है। ये परकोटा दोस्तों कितने किलोमीटर है, ये 36 किलोमीटर ये परकोटा है। और दोस्तों इस परकोटे में बराबर 10 घोड़ों को एक साथ चला सकते हैं। कहने का मतलब है कि बराबर 10 घोड़ों को चला सकते हैं इस परकोटे में। तो इतना इसका परकोटा इतना चौड़ा है दोस्तों। कई कई किताबों के अंदर 4 घोड़े चलाने की बात भी इसमें बताई गई है, तो आपको फोकस करना है 8 घोड़े एक साथ चल सकते, इतना बड़ा परकोट चौड़ा परकोटा है। और ये 36 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है परकोटा। ठीक है, देखिएगा दोस्तों,
इसका जो निर्माण है यानी कि इसके जो शिल्पी थे, जो कुंभा जी के शिल्पी थे, जिसको हम कह सकते हैं वास्तुकार हम कह सकते हैं, एक गुजराती पंडित थे, उसका नाम है दोस्तों मंडन। ये मंडन इस कुंभलगढ़ दुर्ग के क्या थे, शिल्पी थे दोस्तों। तो याद रखिएगा, मंडन कौन था, एक गुजराती पंडित था जो कुंभलगढ़ सॉरी जो महाराणा कुंभा जी के दरबार में रहता था, और इसने कुंभलगढ़ दुर्ग का इसको वास्तुकार, इसको शिल्पी कहा गया है। ठीक है, देखिएगा, जो मौर्य शासक आपको पता है, जो सम्राट अशोक थे, जिसके द्वितीय पुत्र थे, उसका नाम है संप्रति। ठीक है, याद आया होगा आपने, शायद आपको मौर्य वंश आपने पढ़ा होगा। अगर दोस्तों आप इस हिस्ट्री को, अगर एंशिएंट हिस्ट्री, इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री आप पढ़ना चाहते हो, तो दोस्तों मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। आप अपने अपने जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, इसके यूट्यूब चैनल के अंदर आप जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, और वहाँ पर मैंने एक एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप मौर्य वंश के बारे में, गुप्त वंश के बारे में, ये कहने का मतलब है आपकी एंशिएंट हिस्ट्री और मिडवल हिस्ट्री आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और अपना जो मॉडर्न हिस्ट्री अभी चल रही है, तो उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप अशोक के बारे में जाके आप मौर्य वंश के बारे में पढ़ सकते हो। तो कहने का मतलब हुआ कि मौर्य शासक जो सम्राट अशोक है, उसके जो द्वितीय पुत्र थे दोस्तों, संप्रति ने यहाँ पर एक छोटा दुर्ग बनाया था, यानी एक दुर्ग बनाया था जो वैसे नष्ट हो चुका है आज वर्तमान में। तो इसके ऊपर एक छोटा सा दुर्ग था, उस दुर्ग को हटाकर यहाँ पर कुंभा के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया। तो उसको हम और भी आप डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब यह बात आती है कि अपना जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग का नाम कुंभलगढ़ क्यों पड़ा। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, जो महाराणा कुंभा जी की जो पत्नी थी, यानी कि कुंभल देवी, ठीक है, और कुंभल देवी की स्मृति के अंदर, यानी कि कुंभल देवी की याद में ही महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसीलिए इस दुर्ग का नाम क्या हुआ, कुंभलगढ़ पड़ा है। ठीक है, तो कुंभल देवी की स्मृति में कुंभा जी ने इसका निर्माण करवाया, इसीलिए कुंभल देवी के नाम पर इसका नाम कुंभलगढ़ पड़ा है दोस्तों। ठीक है, अब एक बात आती है दोस्तों, जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक अन्य दुर्ग भी है दोस्तों, एक कटारगढ़ दुर्ग है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा, देखिएगा, ये पूरा का पूरा कुंभलगढ़ दुर्ग है, और इसके अंदर एक छोटा सा दुर्ग और है जिसको हम कटारगढ़ कहते हैं। और दोस्तों इस कटारगढ़ दुर्ग, जो कटारगढ़ बना हुआ, यहाँ पर दोस्तों जो महाराणा कुंभा का जो व्यक्तिगत आवास था, ठीक है, यानी कि जो महाराणा कुंभा जी हैं, उनका जो निवास स्थान था, यहाँ पर व्यक्तिगत था। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, आगे इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको इसका ओवरव्यू ले रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा, और बात अगर करें कि जो आपको पता है कि जो अबुल फजल थे, ठीक है, अबुल फजल ने एक किताब लिखी थी, आईने अकबरी। इस आईने अकबरी में कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में जो अबुल फजल कहते हैं कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है, इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि इसे देखने पर दोस्तों जो सिर की जो पगड़ी है वो गिर जाती है, पीछे की तरफ गिर जाती है। तो इतना बुलंदी, इतनी ऊंचाई पर स्थित, तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति थे दोस्तों जो अबुल फजल थे, जिसने अपनी आईने अकबरी नामक किताब में ऐसी बात कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में उन्होंने कहा है। देखिएगा, दुर्ग की बात और करें तो इस दुर्ग के अंदर दोस्तों क्या क्या है, देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों इस दुर्ग में एक यज्ञशाला भी है, यज्ञशाला है। और ये जो यज्ञशाला है, इस दुर्ग की सबसे बड़ी यज्ञशाला है, और इसका निर्माण दोस्तों कुंभा जी के द्वारा करवाया गया था। इसी दुर्ग के अंदर झाली रानी का एक मालिया महल है दोस्तों, झाली रानी का मालिया महल। ठीक है, यानी इसको चौबारा भी हम कह सकते हैं। तो इस का निर्माण भी दोस्तों कुंभा जी के द्वारा करवाया गया था। और दोस्तों इसी के अंदर एक पन्नाधाय महल भी है। क्या है दोस्तों, पन्नाधाय महल भी है। ठीक है, आपको पता है दोस्तों जो उदय सिंह जी थे, ठीक है, उदय सिंह जी का जो लालन पालन हुआ दोस्तों इस कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। और दोस्तों अगर देखें तो इस दुर्ग में लालन पालन करने वाले, उदय सिंह जी का लालन पालन करने वाले दोस्तों कौन थे, तो केलेदार आशा देवपुरा के द्वारा, यानी केलेदार आशा देवपुरा के द्वारा इस उदय सिंह का लालन पालन किया गया था इस कुंभलगढ़ दुर्ग में। दोस्तों जो कुंभलगढ़ के अंदर ही आपको पता है जो उदय सिंह के पुत्र दोस्तों
जो महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप का जन्म भी दोस्तों यहीं पे होता है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा, महाराणा प्रताप का जन्म दोस्तों कटारगढ़ दुर्ग के अंदर, यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक छोटा दुर्ग है कटारगढ़, और इस कटारगढ़ दुर्ग में एक महल है दोस्तों, बादल महल। और दोस्तों इस बादल महल में दो कक्ष हैं, एक मर्दाना कक्ष, एक जनाना कक्ष, ठीक है। और जनाना कक्ष में भी दो कक्ष हैं दोस्तों, एक श्रृंगार कक्ष और एक जूनी कचहरी। तो दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में जूनी कचहरी के अंदर इसका जन्म होता है महाराणा प्रताप जी का। तो याद रखिएगा, तो महाराणा प्रताप का जन्म हम यूं कह सकते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। अगर और भी डीप जाएं तो दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के किस दुर्ग में, कटारगढ़ दुर्ग में। फिर और भी आप डीप जाओ तो कटारगढ़ के जो दुर्ग उसके कौन से महल में, बादल महल में। और भी आप डीप जाओगे तो दोस्तों जनाना कक्ष में, बादल महल में एक कक्ष और जनाना कक्ष है। और भी डीप जाते हो तो दोस्तों इस जनाना कक्ष में एक जूनी कचहरी है, उस जूनी कचहरी के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप इसके लगातार ऐसे ही नोट्स बनाते जाइएगा। और दोस्तों और बात करते हैं कि जो उदय सिंह जी थे दोस्तों, उदय सिंह जी का जन्म भी दोस्तों इस कुंभलगढ़ उदय सिंह जी का जो राज्याभिषेक है, राज्याभिषेक भी इसी दुर्ग में हुआ था दोस्तों। उदा के द्वारा दोस्तों जो कुंभा जी का कुंभा महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी उदा के द्वारा। और दोस्तों इस उदा के द्वारा एक यहाँ पर एक कुंड है दोस्तों, जिसको हम मामा देव का कुंड कह सकते हैं। देखिएगा ये मामा देव का कुंड है दोस्तों, देखिएगा ये मामा देव का कुंड है। इस मामा देव के कुंड के पास में दोस्तों उदा के द्वारा महाराणा कुंभा की हत्या कर दी जाती, इसीलिए यहाँ पर महाराणा कुंभा की यहाँ पर छतरी भी है मामा देव कुंड के पास, ठीक है। इसमें दोस्तों जो झाली बावड़ी और मामा देव का कुंड भी है। और दोस्तों यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसी दुर्ग के अंदर एक जो उड़ना राजकुमार है, कहने का मतलब उड़ना राजकुमार किसको कहा गया है, पृथ्वीराज सिसोदिया को कहा गया है दोस्तों। इस पृथ्वीराज सिसोदिया या हम यूँ कह सकते हैं उड़ना राजकुमार की छतरी भी दोस्तों इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में है। और दोस्तों ये जो छतरी है दोस्तों 12 खंभों की छतरी भी है, ठीक है। और दोस्तों ये दुर्ग है, ये दुर्ग के पूर्व में दोस्तों हाथीगुड़ा की एक नाल है, ठीक है। हाथीगुड़ा की नाल आपने सुना होगा, जीलवा की नाल ऐसी, ठीक है। तो हाथीगुड़ा की नाल कहाँ है, इसी के पूर्व में स्थित है, ठीक है। और दोस्तों ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, ये कुंभलगढ़ दुर्ग जो मेवाड़ की जो शासक है, मेवाड़ के शासक की संकटकालीन राजधानी भी इसको कहा गया है, यानी कि संकटकालीन राजधानी थी कुंभलगढ़ दुर्ग। क्योंकि मेवाड़ पर जब आक्रमण होता था तो जो महाराणा थे, राजकुमार थे, वो यहीं पर अपना निवास स्थान बना लेते थे, ठीक है। तो इसीलिए इसको मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी भी कहा गया है दोस्तों। और दोस्तों महाराणा प्रताप ने अपना जो शासन है यहीं से प्रारंभ किया था दोस्तों, कुंभलगढ़ से ही। और इस कुंभलगढ़ दुर्ग को जो कर्नल जेम्स टार्ड ने एक संज्ञा दी है दोस्तों, क्या बताया उसने, देखिएगा एस्ट्रूकन, इस दुर्ग को एस्ट्रूकन कहा है, किसने, कर्नल जेम्स टोड ने। तो दोस्तों ये तो हमने ओवरव्यू लिया है जो अपने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। अब हम दोस्तों अब इस दुर्ग को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। वैसे सारी बात वही आएगी जो अभी आपको मैंने बताया है। देखिएगा दोस्तों, देखिएगा कुंभलगढ़ दुर्ग है कौन सी श्रेणी में आता है, गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। और दोस्तों कौन सी पहाड़ी में आता है, यानी कि कौन सी पहाड़ी पर निर्मित है, जरगा की पहाड़ी है दोस्तों। मेवाड़ के अंदर उदयपुर में जरगा की पहाड़ी है, वहाँ पर ये दुर्ग बनाया गया था। यह दुर्ग सादड़ी गांव, देखिएगा समदड़ी भी कह सकते हो दोस्तों, सादड़ी भी कह सकते हो। तो सादड़ी गांव राजसमंद के निकट स्थित है। यह मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया था मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा पर यह बना हुआ है। और दोस्तों जो सादड़ी या समदड़ी, देखिएगा कौन कौन सी सादड़ी समदड़ी कहाँ कहाँ कौन कौन से जिले के अंदर है। देखिए ये सादड़ी गांव है, ये अपने राजसमंद में, बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में, और सादड़ी है वो पाली में है दोस्तों, ठीक है। तो ये है। अब दोस्तों इसके निर्माण की बात करें तो मैंने आपको बता दिया था कि जो मौर्य शासक अशोक का जो द्वितीय पुत्र था संप्रति है, संप्रति ने यहाँ पर दोस्तों एक छोटे दुर्ग की नींव रखी थी। और उस दुर्ग का नाम था मच्छेंद्रगढ़, इसीलिए इसको मच्छेंद्र दुर्ग भी कहते हैं, इसका उपनाम, ठीक है। यहाँ पे नींव रखी थी, लेकिन आज वर्तमान यहाँ पर खंडर रह चुके हैं दोस्तों। इन खंडरों के स्थान पर दोस्तों कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया
बनाया था दोस्तों, जो अपनी कुंभल जो आपकी जो कुंभल देवी है उसकी जो पत्नी है उसकी याद में, ठीक है। कुंभलगढ़ ने महाराणा कुंभा ने मौर्य शासक संप्रति के मच्छेंद्रगढ़ को के स्थान पर जो शिल्पी था दोस्तों, गुजराती पंडित था शिल्पी मंडल ने देखरेख में 1448 से लेकर 1458 यानी कि 10 वर्ष के अंतराल में दोस्तों इस कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया, ठीक है। कुंभलगढ़ की पत्नी रानी कुंभल देवी के नाम पर यह दुर्ग दोस्तों कुंभलगढ़ कहलाया। और कुंभलगढ़ के अंदर जो पोल यानी कि द्वार हैं, कौन कौन से द्वार हैं, देखिए एक हल्ला पोल है जिसको रामपोल भी हम कह सकते हैं, जो मुख्य द्वार है, ठीक है, मेन गेट जिसको हम कह सकते हैं। एक नींबू पोल है, एक हनुमान पोल है, एक भैरव पोल है, एक गणेश पोल है, एक चौहान पागड़ा और विजय पोल है। ये इसमें तकरीबन 8 इसके प्रवेश द्वार हैं, ठीक है। देखते हैं आगे। अब देखिएगा हम इस कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में देख लेते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी खास बात है, ठीक है। तो मैपिंग के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। देखिए दोस्तों, ये आपका कुंभलगढ़ दुर्ग है, ठीक है, ओके। और इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक छोटा दुर्ग है, इसको हम कटारगढ़ दुर्ग कह सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक छोटा दुर्ग है जिसको हम कटारगढ़ कह सकते हैं दोस्तों। इस कटारगढ़ दुर्ग के अंदर एक बादल महल है, अभी मैंने आपको बताया था। और बादल महल के अंदर भी 2 कक्ष हैं, जैसे एक मर्दाना कक्ष, एक जनाना कक्ष। और दोस्तों जनाना कक्ष के अंदर 2 कक्ष हैं, एक श्रृंगार कक्ष और एक आपका जूनी कचहरी। इस जूनी कचहरी के अंदर दोस्तों महाराणा प्रताप जी का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी के अंदर हुआ था दोस्तों। और इस कटारगढ़ की अगर बात करें, इस छोटे दुर्ग की बात करें, तो दोस्तों इसकी सीधी चढ़ाई से में निर्मित होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, कटारगढ़ पड़ा है। इसकी जो चढ़ाई है दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक छोटा दुर्ग उसको कटारगढ़ कहते हैं। इसकी चढ़ाई बिल्कुल चढ़ाई है वो कैसी है, बिल्कुल सीधी, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा, कटारगढ़ पड़ा है। और दोस्तों कटारगढ़ में ही महाराणा जो कुंभा जी थे दोस्तों, उनका जो निवास स्थान था दोस्तों, कटारगढ़ की बात करें तो दोस्तों कटारगढ़ में एक बादल महल और एक दोस्तों महाराणा कुंभा का जो निवास स्थान है। और इसके साथ ही दोस्तों ये इस कटारगढ़ के अंदर ही झालिया रानी का मालिया महल है, ठीक है। तो झालिया रानी है, झालिया रानी का मालिया महल कहाँ है दोस्तों, तो दोस्तों ये कटारगढ़ में। तो क्वेश्चन बनेगा, देखिएगा, वैसे अगर पूछा जाए तो झालिया रानी का महल और बादल महल कहाँ पे स्थित है, तो आपको बताना है कुंभलगढ़। अगर दोस्तों ऑप्शन में कटारगढ़, कुंभलगढ़, अजमेर दुर्ग, जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग और इनमें से कोई नहीं, अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो सबसे प्रायोरिटी किसको देनी है, आपको देना है किसको, जो आपका कटारगढ़ है उसको देना है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वो तो क्वेश्चन की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर जो कटारगढ़ दुर्ग है उसके अंदर दोस्तों एक बादल महल है और झालिया रानी का महल भी है दोस्तों, झालिया रानी का मालिया महल भी है दोस्तों। और वहीं पे दोस्तों इस कटारगढ़ में जो महाराणा कुंभा जी है उनका एक निवास स्थान है। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी, कुंभलगढ़ के अंदर एक कटारगढ़ है, कटारगढ़ दुर्ग के अंदर बादल महल, झालिया रानी का मालिया महल और महाराणा कुंभा जी का निवास स्थान, ये 3 बातें आपको याद रखनी है। अब देखते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में और क्या क्या खास बात है। देखिएगा यहाँ पर दोस्तों ये आपका जो ये दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, वहाँ पर दोस्तों एक मामा देव मंदिर है जिसको हम कुंभ स्वामी मंदिर भी कह सकते हैं। यहीं पर दोस्तों 5 काली शिलाओं पर जो कुंभल प्रशस्ति लिखी गई है, यहीं पर इस मामा देव के मंदिर के पास में। और इसी के बाद में दोस्तों आगे अगर आप बात करें तो यहाँ पर दोस्तों इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में नीलकंठ महादेव का एक मंदिर है दोस्तों, जो टोडगढ़ ने इसे यूनानी शैली में बनाया है। तो टोडगढ़ के द्वारा यानी कर्नल जेम्स टोड ने इसे यूनानी शैली का बताया है। कौन सा, नीलकंठ मंदिर, जो आपका नीलकंठ मंदिर है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो जो कर्नल जेम्स टोड है, राजस्थान के इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि ये जो मंदिर है नीलकंठ महादेव मंदिर है, ये यूनानी शैली के अंदर बना हुआ है। तो 2 मंदिर हो गए, एक मामादेव का मंदिर जिसको हम कुंभ स्वामी का मंदिर भी कह सकते हैं, और दोस्तों एक नीलकंठ मंदिर है जो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा यूनानी शैली में बताया। दोस्तों
यहाँ पर एक रामपोल, जिसको हल्ला पोल भी कह सकते हैं, यानी कि प्रवेश द्वार है दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया था कि जो हल्ला पोल रामपोल है, ये जो इस कुंभलगढ़ का क्या है, मुख्य प्रवेश द्वार है। ठीक है, तो यहाँ पर एंटर करना पड़ता है, फिर छोटे जो इसके अलावा और जो प्रवेश द्वार उनसे गुजरना पड़ता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसका रामपोल, जिसको हल्ला पोल भी कह सकते हैं दोस्तों। हम कह सकते हैं कि जो इस कुंभलगढ़ के जो है, इसकी दीवार की बात अगर करें, परकोटे की अगर बात करें, तो दोस्तों इसका परकोटा 36 किलोमीटर लंबा है। और ये भारत की महान दीवार भी हम कह सकते हैं। जैसे चाइना की दीवार है, विश्व की सबसे बड़ी दीवार है दोस्तों, ऐसे ही हम कह सकते हैं कि इस जो दीवार है कुंभलगढ़ दुर्ग की, इसको भारत की महान दीवार भी कह सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों एक साथ 4 घोड़ों को चला सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कहीं कहीं पर 8 घोड़े हैं और कहीं कहीं पर 4 घोड़े। तो आपको याद रखना है, फोकस किस पर रखना है, 8 घोड़ों पर। तो इसके बराबर में 8 घोड़े चल सकते, इतना चौड़ा है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर एक मामादेव का कुंड है। देखिए ये मामादेव का कुंड है। यहाँ पर मामादेव के कुंड के पास ही दोस्तों जो उदा थे, उदा ने महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर दोस्तों कुंभा जी की क्या छतरी बनाई हुई है। ठीक है, इसके साथ ही और बात करें तो दोस्तों यहाँ पर एक छतरी और है जो पृथ्वीराज सिसोदिया है, जिसको हम उड़ना राजकुमार भी कह सकते हैं। तो उड़ना राजकुमार की छतरी यहाँ पे 12 खंभों की छतरी बनाई गई है। तो ये इस कुंभलगढ़ की कुंभा की छतरी के पास में उड़ाना राजकुमार की छतरी भी जो 12 खंभों की स्थित है। ठीक है, तो उड़ाना राजकुमार किसको कहा गया है, जो पृथ्वीराज सिसोदिया उनको कहा गया है दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो आमेर के कछवा वंश की जो पृथ्वीराज कछवा भी है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो सिसोदिया वंश का है पृथ्वीराज सिसोदिया। ओके, यहाँ पर दोस्तों अब इस मंदिर की चर्चा अगर कर लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये मंदिर है, इसको हम कह सकते हैं कुंभ स्वामी का मंदिर। आज इसका नाम बदल के इसको मामादेव मंदिर भी कह सकते हैं। और दोस्तों जो इस मंदिर के पास में 5 काली शिलाओं पर एक कुंभलगढ़ प्रशस्ति मिली है, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और लेखक इसके कान्हा व्यास है। इस प्रशस्ति के लेखक कौन है, कान्हा व्यास है। किस कुंभलगढ़ प्रशस्ति के। अब देखिएगा दोस्तों, इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति के बारे में जो राजस्थान के इतिहासकार, हम कह सकते हैं भारत के इतिहासकार हैं, गौरीशंकर हीरानंद ओझा जी के द्वारा अनुसार ये लेखक बताते हैं कौन, महेश दास बताते हैं, जो बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो ये ओझा जी के द्वारा बताया गया जो राइटर है इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति का, जो महेश दास है, लेकिन ये गलत है। वास्तव में अगर देखें तो इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति के जो लेखक है, जो संस्कृत भाषा में लिखे, वो कान्हा व्यास थे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप। ओके, अब देखते हैं और बात अगर करें तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसके अंदर एक लघु दुर्ग भी है। लघु दुर्ग मैंने अभी आपको बताया, छोटा दुर्ग है कौन सा, कटारगढ़ दुर्ग, जिसको हम मेवाड़ की आंख कहते हैं। और दोस्तों इस दुर्ग के इस दुर्ग जो कुंभलगढ़ दुर्ग से पहले जो अशोक के द्वितीय पुत्र संप्रति के द्वारा यहाँ पर एक मच्छेंद्रगढ़ दुर्ग भी बनाया गया था, इसलिए इसको मच्छेंद्रगढ़ भी कह सकते हैं, मच्छेंद्रगढ़ भी कह सकते हैं। तो कुंभलगढ़ के दुर्ग के 2 नाम हो गए, मेवाड़ की आंख और मच्छेंद्रगढ़। ओके, अब देखिएगा कटारगढ़ के बारे में जो अबुल फजल है, अबुल फजल ने अपनी आयन अकबरी के अंदर एक लेख लिखा है इसके बारे में। अबुल फजल ने कटारगढ़ के बारे में, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर, इतनी ऊंचाई पर है दोस्तों, जो क्या है, जो नीचे से ऊपर की ओर देखने पर व्यक्ति की जो सिर की जो पगड़ी है वो पीछे की तरफ गिर जाती है। तो इतनी ऊंचाई पर है। ओके, ठीक है। और बात करें तो 1577 ईस्वी में शाहबाज खान ने महाराणा प्रताप से ये दुर्ग क्या कर लिया था, छीन लिया गया था। ठीक है, और कर्नल जेम्स टॉड ने इसे एंस्ट्रूकन की संज्ञा भी देते हैं। ठीक है, तो एंस्ट्रूकन की संज्ञा किसको दी जाती है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग को। और एंस्ट्रूकन की संज्ञा देने वाले कौन थे, कर्नल जेम्स टॉड है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है। तो दोस्तों प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो अपना TK स्टडी क्लासेस चैनल है दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कीजिएगा। ओके, तो फिर हम कल मिलते हैं एक नए दुर्ग के साथ। और दोस्तों तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा और इस वीडियो को बिल्कुल आनंद भी लीजिएगा और नोट्स भी कंटिन्यू बनाइएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं कल। बाय बाय।